जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। अभी आप जो वीडियो अपने मोबाइल से देख रहे हो, शायद वह मोबाइल भी किसी अमेरिकन कंपनी का होगा। जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो वो प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब भी अमेरिका का है। थोड़ी देर बाद आप यूट्यूब से निकलकर फेसबुक पर जाओगे, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करोगे। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, वहां पर अपना टाइम रील्स देखते वक्त आनंद लोगे। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा तो आप गूगल क्रोम पर जाकर कुछ सर्च करोगे, आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अभी आपका मन कर रहा है कि कोई चीज ऑनलाइन खरीद लूं, तो आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर कोई चीज ऑर्डर करते हो, वह चीज आप तक आसानी से सही सलामत पहुंच जाती है। अब तक हमने जितनी भी कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म की बात की, यह सारे प्लेटफॉर्म एक देश से जुड़े हैं। उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका से आती है, दुनिया पर राज करती है। यही सारी कंपनियां यूएसए को सुपर पावर बनाने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनियां दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके पैसा कमाकर अपने देश भेजती है, क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन है जो हर एक कंट्री को आजादी देता है एक दूसरे कंट्री में वहां के रूल्स फॉलो करके ट्रेड कर सके। लेकिन ज्यादातर डोमिनेंस अमेरिकन कंपनियां दूसरे देशों पर करती है। बाकी देशों की जो कंपनियां है वह यूएसए पर अपना इतना डोमिनेंस नहीं बना पाते जितना यूएसए दूसरे कंट्री पर बना पाता है। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसको शॉर्ट फॉर्म में CII कहा जाता है। इनके पब्लिश किए हुए रिपोर्ट के अनुसार इंडियन कंपनीज ने यूएसए में साल 2022 में लगभग 40 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से यूएसए में पिछले साल लगभग 4,25,000 नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो जाता और इंडिया में इतने सारे जॉब्स तैयार हो जाते, तो इंडिया का जो भी अभी यूथ बेरोजगार बैठा है, उस युवा को थोड़ी अपनी करियर की टेंशन खत्म होकर देश के लिए एक अच्छी खबर होती। लेकिन जो कंपनियां विदेशों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है, जैसे कि यूएसए में, वहां पर यह इंडिया के मुकाबले में ज्यादा मुनाफा कमा पाती है। इस रिपोर्ट को इन्होंने नाम दिया है इंडियन रूट्स इन अमेरिकन सॉइल। इससे पहले का एडिशन रिलीज किया गया था साल 2020 में, जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तब भी इंडिया की तरफ से लगभग 22 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट किए गए थे और इतने सारे पैसों से लगभग 2020 में यूएसए में 1,25,000 नए नौकरियां निर्माण की गई थी। उस वक्त इंडिया की 155 कंपनियों ने मिलकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अभी नए रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में इंडिया की 163 कंपनीज ने अमेरिका के 50 राज्यों में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। साल 2020 से लगभग 18 बिलियन डॉलर ज्यादा इन्वेस्टमेंट और 3 लाख से भी ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में अपनी पसंद इंडियन कंपनीज ने यूएसए के टेक्सास राज्य को ज्यादा पसंद किया है। उसके बाद जॉर्जिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क जैसे ठिकानों पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया। सबसे ज्यादा इंडियन कंपनीज की तरफ से टेक्सास राज्य में 20,906 जॉब्स क्रिएट करे गए। उसके बाद न्यूयॉर्क में 19,162, फिर न्यू जर्सी में 17,713 और वॉशिंगटन में 14,525 नए जॉब्स वैकेंसी इंडियन कंपनी की इन्वेस्टमेंट से निकली। कहा जा रहा है कि CII का सर्वे सारी कंपनी को कवर नहीं कर पाया और यह जो 40 बिलियन US डॉलर का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, यह एस्टिमेटेड हो सकता है। तो एक अनुमान के अनुसार पिछले साल 2022 में 40 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा भी हो सकती है। साल 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार 29% इंडियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में इंक्रीज हुई है फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। 18% कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में किया। इसके बाद 18% इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 10% इन फाइनेंशियल, लीगल, लॉजिस्टिकल एंड डिजाइन सर्विसेज में, 5% ऑटोमोटिव सेक्टर में, 4% फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके बाद 3% टूरिज्म क्षेत्र में और 2% एनर्जी क्षेत्र में। के साथ ही इंडियन कंपनीज ने अमेरिका में 195 मिलियन डॉलर लगाए हैं सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। CII की रिपोर्ट के अनुसार टोटल इंडियन कंपनीज में से 83 कंपनीज ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और ज्यादा वैकेंसीज, जॉब्स तैयार की जाएगी।
अगर यह इतना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता और इंडिया में इतनी सारी जॉब क्रिएट होती तो क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा होता या नुकसान? और अभी जो यूएसए में की जा रही है से इंडियन यूथ को कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखना और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी हिट करना और आपका सपोर्ट इस छोटे से चैनल को जरूर दिखाना।